हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है केसिंग राणा, मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का लेक्चर नंबर 11, जिसमें मैं आप लोगों को करवा रहा था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 आप लोगों को बिल्कुल खत्म करा चुका हूं। आज मैं स्टार्ट करूंगा मिसलेनियस, आप लोगों को मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी 2 का एक्सरसाइज 2 का यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा हूं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो बने नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों को फ्रेंड्स भी क्लास 12 का हिंदी माध्यम में स्टडी अच्छी तरीके से कर सके। और इसका नोट चाहिए, एसडब्ल्यू चाहिए तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का दिया हुआ है, जाइए और जाकर ज्वाइन होइए। वहां पे आप लोगों को नोट्स और एसडब्ल्यू सब सेंड किया जाता है। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग करते हैं क्या, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ आईटीएफ यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आज देखने जा रहा हूं। उसमें करवाऊंगा क्या, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 यानी चैप्टर 2 का मिसलेनियस एक्सरसाइज मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को 1 से 8 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज में आप लोगों को टोटल 16 क्वेश्चन है। तो आज मैं आप लोगों को 8 क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 8 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, उससे आप लोगों को मिसलेनियस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो देखेंगे क्या पढ़ेंगे जो। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, यानी आप लोगों को फॉलोइंग क्वेश्चन होना चाहिए। तो फॉलोइंग क्वेश्चन आप लोगों को जो क्वेश्चन है ना, उसका आप लोगों को बोल रहा है कि वैल्यू निकालिए, उसका वैल्यू कितना आता है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करें, यानी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन होगा, उसका बोल रहा है कि आप लोग मान निकाल कर बताइए कि मान कितना आता है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में है कि cos इनवर्स cos 13 π/6 का मान कितना होगा, ये आप लोगों से पूछ जा रहा है। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को मैं एक फार्मूला पढ़ाया था। देखिए मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, क्या कि cos इनवर्स जो होता है, cos इनवर्स इंटू जो cos x होता है वो हम लोगों को x होता है, लेकिन जो x का वैल्यू होना चाहिए ना, वो आप लोगों को cos के लिए 0 से लेकर पाई के बीच में होना चाहिए। तब cos इनवर्स इंटू cos x जो होता है वो हम लोग को x होता है, लेकिन मैं यहाँ पर साफ साफ हम देख रहे हैं कि जो हम लोग को x है ना, वो हम लोगों को 0 से लेकर पाई के बीच में नहीं है। यानी हम उसका दिमाग लगाकर किसी तरीका से जो 13 π/6 है उसको हम 0 से पाई के बीच में लाएंगे और उसके बाद हम लोग को हो जाएगा cos इनवर्स इंटू cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा थीटा के इक्वल। तो वही मैं करता हूं। देखिए आगे सॉल्व करते हैं, क्या आता है जो आगे मैं सॉल्व कर रहा हूं, क्या आता है। देखिए मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ब्लैक इस पे दिखता है, नहीं ब्लैक शायद नहीं दिखता होगा, ये ब्लू नहीं दिखता होगा, ये दिखता है, देखते हैं। ये आप लोगों को नहीं, यही कलर सही है। देखिए आप लोगों को इसी कलर से मैं दिखा रहा हूं। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है cos इनवर्स cos 13 π/6 का मान निकालिए ना। तो अब 13 π/6 को सबसे पहले काम है कि उसको 0 से पाई के बीच में लाना। तो लाते हैं, देखिए कैसे लाऊंगा, जो cos इनवर्स। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो सके ना तो पहले आप सॉल्व कीजिएगा और फिर आप लोग अगर सॉल्व हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि सर ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो चुका, क्योंकि मैं आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा टाइप का क्वेश्चन करवा चुका हूं। अब आप लोगों को मिसलेनियस करवा रहा हूं। देखिए चलते हैं आगे। क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स cos 13 π/6। तो cos 13 π/6 को मैं लिख सकता हूं cos 2 π + π/6 मैं लिख सकता हूं कि नहीं, आप लोग बताइए।
cos 13π/6 को मैं cos 2π प्लस π/6 लिख सकता हूँ नहीं, क्योंकि 2π प्लस π/6 इक्वल टू 13π/6 ही होगा। तो मैं इसको यानी लिख सकता हूं। तो आगे अगर सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग को पता है कि cos 2π और प्लस जो थीटा होता है ना, वह हम लोगों को थीटा होता है। तो हम लोग यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग को आ जाएगा cos इनवर्स cos π/6, क्योंकि हम लोग को थीटा की जगह पे π/6 है, तो हम लोग को आ गया cos इनवर्स cos π/6। अब ये देख सकते हैं कि अब इसमें आप फार्मूला लगा सकते हैं, cos इनवर्स cos थीटा का फार्मूला लगा सकते हैं, और वो हम लोगों को थीटा होता है। और एक बात ध्यान रखिए कि 0 से लेकर पाई के बीच में x का वैल्यू होना चाहिए cos में। और देख रहे हैं कि यहाँ हम लोग कि जो x का वैल्यू है वो हम लोग को 0 से पाई के बीच में है, यानी मैं उस फार्मूला का लगा सकता हूँ। तो हम लोग को आ जाएगा मान π/6, और यही आप लोगों को आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आप लोग बताइएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या बोला जा रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला जा रहा है आप लोगों से कि tan इनवर्स tan 7π/6 का आप लोग मान निकाल कर बताइए कि वो मान कितना होगा। तो ये भी आप लोगों को सिर्फ फार्मूला पे ही है, क्या कि tan इनवर्स जो tan थीटा होता है, tan इनवर्स tan थीटा, वो हम लोगों को थीटा के इक्वल होता है। जहाँ थीटा का वैल्यू होना चाहिए वो आप लोगों को -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि जो 7π/6 है वो -π/2 से लेकर π/2 के बीच में नहीं है, यानी मैं यहाँ पर नहीं लगा सकता हूँ फार्मूला कि tan इनवर्स tan थीटा का हम लोग यहाँ फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग को थीटा है वो हम लोगों को क्या है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में नहीं है। तो हम लोगों को सबसे पहले 7π/6 को -π/2 से π/2 के बीच में लाना होगा। तो चलिए इसको -π/2 से π/2 के बीच में लाते हैं हम लोग। देखिए तो क्या करेंगे कि tan इनवर्स tan π प्लस π/6 मैं लिख सकता हूं ना 7π/6 को। आप लोग बताइए 7π/6 को मैं π प्लस π/6 लिख सकता हूं कि नहीं, तो बिल्कुल लिख सकता हूं। तो आगे क्या आ जाएगा हम लोगों को, और हम लोग को ये भी पता है कि tan π प्लस जो थीटा होता है, tan π प्लस जो थीटा होता है ना, वो हम लोग को थीटा होता है, हम लोग को मालूम पहले से ही है। तो हम लोग क्या आ जाएगा tan इनवर्स tan π/6। अब ये मैं फार्मूला लगा सकता हूँ कि tan इनवर्स इंटू tan थीटा इक्वल टू थीटा मैं लगा सकता हूँ, और थीटा के जगह पे हम लोगों को π/6, यानी हम लोगों को आंसर क्या आ जाएगा, यानी हम लोग को आंसर आ जाएगा π/6। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर समझ में आ रहा है तो बोलिएगा यस सर, नहीं समझ में आ रहा है आप लोग तो बोलिएगा कमेंट बॉक्स में कि नो सर, जो पढ़ा रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है जो बोला जा रहा है आप लोगों से कि प्रूव डैट, सिद्ध करे कि 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स, वहां पे आप लोगों को 24 है, 24/7। आप लोगों को जो क्वेश्चन यहाँ पे है ना वो है 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7 है, और बोला जा रहा है कि इसको आप प्रूफ कीजिए। बोला जा रहा है कि 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7, उसको आप प्रूफ करके बताइए कि दोनों इक्वल है। तो सबसे पहले मैं RHS से शुरू कर रहा हूं। देखिए तो RHS में क्या है, उसके बाद कुछ करूंगा। RHS में क्या है, 2 sin इनवर्स 3/5 है, तो हमको लाना है ये tan इनवर्स में, यानी sin हमको हटाना होगा। तो sin हटाने के लिए मैं tan इनवर्स में इसको चेंज करूंगा, sin इनवर्स 3/5 को, तो tan में कितना आता है देखते हैं। किसको चेंज करना है हम लोगों को, sin इनवर्स 3/5 को हम लोगों को tan में चेंज करना है। तो मान लेते हैं कि थीटा के इक्वल है, तो 3/5 बराबर हम लोगों को आ जाएगा sin थीटा। तो tan थीटा यहाँ से हम लोग को आ जाएगा 3/4, यानी थीटा बराबर हम लोग को आ गया tan इनवर्स, थीटा बराबर tan इनवर्स
tan इनवर्स 3/4, यानी मैं बोल सकता हूं क्या कि sin इनवर्स 3/4 बराबर 3/5 बराबर tan इनवर्स 3/4 होता है। ये मैं यहां से बोल सकता हूं। तो क्या हम लोग को आ जाएगा यहाँ पे, हम लोग को यहां से आ गया 2 और हम लोग को tan इनवर्स 3/4 हम लोगों को आ गया। अगर इसको मैं tan में सिर्फ लाना चाहता हूं तो मैं एक फार्मूला क्या पढ़ा था कि जो 2 tan इनवर्स जो थीटा होता है ना, वो हम लोगों को होता है tan इनवर्स 2 थीटा बाटे में 1 माइनस थीटा स्क्वायर होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, तो मैं वही कर रहा हूं। क्या करूंगा कि tan इनवर्स 2 थीटा है ना, तो 2 इंटू थीटा की जगह पे 3π/4 है, यानी 3π/4 और 1 माइनस थीटा स्क्वायर, यानी 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से हम लोगों को ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, हम लोग को हो जाएगा 3/2 ऊपर और नीचे आ जाएगा कितना 1 माइनस यहाँ पे 9/16 आ जाएगा। ये आप लोग को आ जाएगा tan इनवर्स 3/2 बटे 1 माइनस 9/16 आ गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो आगे सॉल्व करने पे नीचे हमको एलसीएम आ जाएगा 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस 9 और 16 माइनस जो 9 होता है वह हम लोगों को होता है 7 और ये जाएगा 8 टाइम्स में, बच जाएगा हम लोगों को कितना 7/8 नीचे बच जाएगा। तो मैं आगे क्या करूंगा कि tan इनवर्स जो 3/1 ऊपर बच गया, क्योंकि 2 ये कट गया, 16 को काटा 8 टाइम्स में, यानी 3/1 ऊपर बचा और नीचे बचा हुआ है 7/8। अगर मल्टीप्लाई उसको करूंगा तो वह हो जाएगा 8/7 के इक्वल। तो 8/7 के इक्वल हो गया, तो ये कितना हो गया tan इनवर्स 24/7 हो गया। यानी मैं बोल सकता हूं यहां से कि tan इनवर्स 24 हम लोगों को 7 आ गया। और हम लोगों को लाना भी यही था, हम लोगों को LHS में भी था tan इनवर्स 24/7, यानी ये हम लोगों को प्रूव हो गया। ये हम लोग किसके इक्वल आ गया, ये हम लोगों को LHS के इक्वल आ गया, तो इसलिए हम लोगों को ये क्या हो गया, हम लोगों को प्रूव्ड हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करते चलिएगा और अपने फ्रेंड से भी शेयर करते चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है कि sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3π/5 बराबर tan इनवर्स 7/36 हम लोगों को प्रूव करना है कि ये इक्वल होता है। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग RHS से शुरू करेंगे और LHS में हम इक्वल कर देंगे। तो मैं RHS सबसे पहले क्या लिखता हूं कि RHS में क्या आता है हम लोगों को, तो RHS में हम लोगों को है sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5 है। और एक फार्मूला हम पढ़े थे क्या कि sin इनवर्स जो A प्लस sin इनवर्स B है ना, sin इनवर्स A प्लस sin इनवर्स B, ये हम लोगों को इक्वल होता है sin इनवर्स रूट, यहाँ पे sin इनवर्स A रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस b इंटू रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर के, ये हम लोगों को इक्वल होता है। ये मैं आप लोगों को इसका गुणधर्म प्रॉपर्टी में पढ़ा चुका हूं। तो चलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा रहा हूं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जितना भी आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, ये सब आप लोगों को फार्मूला बेस्ट है। ए टू जेड क्वेश्चन आप लोगों को अगर फार्मूला याद है तो टोटल क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। नहीं फार्मूला याद आप लोगों को है तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि ITF है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ये टोटल के टोटल आप लोगों को फार्मूला पे ही बेस्ड है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है आगे हम लोगों को, तो आगे आ जाएगा हम लोगों को साइन इनवर्स, क्योंकि साइन इनवर्स ए था, ए की जगह पे हम लोग को है 8/17, ए की जगह पे हम लोग को 8/17 रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर, और बी की जगह पे हम लोग को है 3/5, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 3/5 का हम लोगों को आ गया होल स्क्वायर
प्लस में हम लोगों को है, b यहाँ पे है तो b के जगह पे हम लोगों को है 3/5, 3/5 हम लोगों को b के जगह पे है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, a स्क्वायर है, और a के जगह पे हम लोग को 8/17, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा हम लोग को 1 माइनस 8/17 का यहाँ पे आ गया हम लोगों को होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो आगे सॉल्व करने पे आ जाएगा साइन इनवर्स 8/17 रूट अंडर, अगर नीचे एलसीएम आ जाएगा 24 और यहाँ हो जाएगा हम लोग को 24 माइनस 9 हो गया प्लस 3/5 रूट अंडर 17 इंटू 70 कितना होता है आप लोग बताइए, तो 17 इंटू जो 17 होता है वो होता है 289 होता है, तो कितना आ जाएगा हम लोगों को 1 माइनस 16 4/289 हम लोग को यहाँ पे आ गया 289 हम लोगों को आ गया। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो आगे सॉल्व करने पे हम लोग को आ जाएगा साइन इनवर्स 8/17 इंटू, और ये रूट के अंदर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों को 16, 25 माइनस 9 इक्वल टू 16, अब बाटे हम लोगों को है 25 यानी 16/25, तो हम लोगों को रूट के बाहर निकलेगा तो 4/5 हम लोग को हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर था 16/25, तो रूट के बाहर निकलने पे 4/5 हो गया प्लस 3/5, और रूट के अंदर यहाँ कितना है 1 माइनस 64/289 है, तो यहाँ पे आ जाएगा जब एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे कितना, मैं इसको एक स्टेप आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता दिया ना, मैं यहीं पे एक स्टेप आप लोगों को आगे बढ़ाकर बताता हूँ क्या आएगा, जो यहाँ पे आप लोगों को हो जाएगा 289 और ये माइनस 64, तो 289 माइनस 64 कितना होगा, 289 माइनस 64 होगा वो 225 होगा, 225 नहीं 2 कितना था ये आप लोगों को सही है 225 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हम लोगों को 225 बटे 289, और जो 225 होता है वो 15 का स्क्वायर होता है, यानी 15/17 हम लोग को यहाँ पे आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा हम लोगों को 15 हम लोगों को आ जाएगा 17। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हम लोगों को, आ जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 32 प्लस 85 प्लस ये कितना हो गया, ये आप लोगों को 45 बटे आप लोगों को 85 हो गया। ये आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, देखिए कितना आ जाएगा साइन इनवर्स, ये आप लोगों को 77 आ गया, 77/85 आ गया। हम लोगों को साइन इनवर्स में आया, साइन इनवर्स 77/85 आया, इसको आप tan इनवर्स में चेंज कीजिए, वो हम लोगों को LHS के इक्वल आ जाएगा। जैसे हम लोगों को क्या आया, हम लोगों को आया कितना साइन इनवर्स कितना आया, साइन इनवर्स 77/85 बराबर मान लीजिए कि थीटा के इक्वल है, तो आ जाएगा 77/85 बराबर साइन थीटा। तो tan थीटा बराबर कितना आएगा, tan थीटा में हम लोगों को आ जाएगा बेस बराबर सच पर निकाल लीजिए, बेस बराबर कितना आएगा, तो बेस बराबर आ जाएगा रूट अंडर 85 का होल स्क्वायर माइनस 77 का हम लोगों को होल स्क्वायर आएगा, और ये आएगा कितना, ये हम लोगों को आएगा कितना, आ जाएगा हम लोगों को ये 85 इंटू 85 है ना, एक सेकेंड, 85 इंटू 85 ये आता है आप लोगों को 7225, 7225 माइनस 77 इंटू 77 आप लोगों को होता है 5929 होता है, कितना होता है 5929। जब इसको आप लोग क्या कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, कितना में आप लोग बताते हैं, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा आप लोगों को 7225 में आप लोग 5929 जब आप लोग सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो वो आप लोगों को इक्वल आएगा, किसके इक्वल, तो वो आएगा आप लोगों को 1296 के इक्वल आएगा,
वो आएगा आप लोगों को 1296 के इक्वल। और ये आप लोगों को पता होगा कि 36 का होल स्क्वायर होता है, यानी बेस बराबर हम लोग को 36 आ गया। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हम लोग को बेस होता है। परपेंडिकुलर हम लोग को 76 है और बेस हम लोग को आ गया 36। यानी हम लोग को अगर यहाँ से थीटा निकाले, मैं यहीं पे निकाल रहा हूँ थीटा, तो वो हम लोग को tan इनवर्स 77/36 आ गया। यानी मैं बोल सकता हूँ किसके इक्वल भी है, ये इक्वल हम लोग को है tan इनवर्स 77/36 के इक्वल। और हम लोग को यही LHS था, यानी ये क्वेश्चन आप लोग क्या किए कि प्रूव्ड कर दिए। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत मिसप्रिंट है स्टूडेंट। इसको सुधारने के लिए मैं बहुत कोशिश किया लेकिन ये सुधरा नहीं। देखिए ये क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत मिसप्रिंट है। क्या क्वेश्चन है कि cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर cos इनवर्स 33/64 है। ये आप लोगों को प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है। तो क्या करेंगे, RHS से हम स्टार्ट करते हैं। RHS में क्या है, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। और हम लोगों को पता है क्या कि cos इनवर्स जो A प्लस cos इनवर्स जो B होता है, वो हम लोग को होता है cos इनवर्स A इंटू B माइनस √1 माइनस A स्क्वायर √1 माइनस B स्क्वायर के ये इक्वल होता है। इसी में आप लोगों को cos इनवर्स A प्लस cos इनवर्स B का फार्मूला लगा रहा हूं। तो क्या आ जाएगा हम लोगों को, तो यहां से हम लोग को आ जाएगा cos इनवर्स A इंटू B यानी 4/5 इंटू 12/13 माइनस √1 माइनस A स्क्वायर 1 माइनस A स्क्वायर यानी 4/5 का होल स्क्वायर 4/5 का होल स्क्वायर √1 माइनस B स्क्वायर यानी 1 माइनस B स्क्वायर मतलब 12/13 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पे देखते हैं क्या आता है। यही आप लोगों को सॉल्व कीजिएगा तो वो हम लोग को आना चाहिए cos इनवर्स 33/64 के इक्वल आना चाहिए। तो करते हैं सॉल्व। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया आ जाएगा यहाँ से हम लोगों को cos इनवर्स, यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा 48/65 माइनस रूट अंडर कितना आ जाएगा 1 माइनस 16/25 और ये इंटू √1 माइनस 144/169 आ गया। यहाँ से हम लोगों को आगे अगर सॉल्व करें तो वह हम लोगों को इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स 48/65 माइनस √25 माइनस 16 कितना होगा ये 9 के इक्वल यानी 9 इंटू 25 √, फिर कितना आ जाएगा ये 164 माइनस 144 आएगा आप लोगों को कितना के इक्वल, तो वो आ जाएगा आप लोग को 24 के इक्वल 25 के इक्वल 25/169। तो ये हम लोगों को कितना सॉल्व करने पे आ गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉल्व करने पे हम लोगों को आ गया cos इनवर्स 48/64 cos इनवर्स 48/64 माइनस इसको अगर रूट के बाहर निकालने पे 3/5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/13 यानी कितना आ गया 3/5 इंटू यहाँ आ गया आप लोगों को कितना आएगा, ये आप लोग को आ जाएगा 5/13। सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा, क्या आएगा cos इनवर्स 48/64 माइनस 15/60 कितना 65 था ना, 65 नहीं आ जाएगा आप लोगों को, यहाँ पे 65 आप लोगों को है, ये भी आप लोगों को 65, ये भी आप लोगों को 65। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पे आ जाएगा cos इनवर्स ये आप लोगों को ऊपर 33 आ गया और नीचे आप लोगों को 64 आ गया। आप लोग देखिए तो यही लाना था LHS में, आप लोग देखिए कि यही लाना था LHS में कि नहीं, तो यार बिल्कुल यही लाना था LHS में, यानी आप लोगों को ये क्या हुआ प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना 5। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे NCERT का 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्या दिया हुआ, इसमें भी बहुत सारा मिसप्रिंट है स्टूडेंट। देखिए बहुत सुधारने का कोशिश किए, ये आप लोगों को सुधरा ही नहीं। देखिए क्या आप लोगों को है, मैं आप लोगों को
जो नहीं है उसको मैं आप लोगों को इरेज कर रहा हूँ। ये देखिए क्या क्वेश्चन आप लोगों को है, cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 बराबर sin इनवर्स 56/65 आप लोगों को होता है। ये बोल रहा है कि आप लोग प्रूफ कीजिए। हम लोग RHS से स्टार्ट करते हैं। क्या है, cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5। हम लोग को लाना है sin इनवर्स में, तो हम लोग cos इनवर्स को sin इनवर्स में सबसे पहले चेंज करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, आप लोग इतना सीख ही चुके होंगे, अगर यहाँ sin इनवर्स निकालेंगे तो वो 5/13 के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ पे तो आप लोगों को 3/5 पहले से इक्वल है ही। अब यहाँ पे sin इनवर्स a प्लस sin इनवर्स b का फॉर्मूला लगाते हैं। तो sin इनवर्स a प्लस sin इनवर्स b क्या होता है, वो होता है sin इनवर्स ये देखिए a की जगह पे 5/13 है, तो a रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट अंडर 1 माइनस बी की जगह पे हम लोग को 3/5 है, तो 3/5 का होल स्क्वायर प्लस साइन में हम लोग को, अगर साइन बीच में प्लस है तो हम लोग को बीच में आता है प्लस बी मतलब 3/5 यहाँ पे हम लोगों को है रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर, और एक जगह पे हम लोग को 5/3 है, यानी इतना का आप लोगों को होल स्क्वायर आएगा। तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, हम लोग को आ जाएगा साइन इनवर्स 5/13, और अगर यहाँ मैं एलसीएम लूंगा तो वो कितना आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो होल स्क्वायर से स्प्लिट करूंगा तो वो 9/25 आएगा, और मैं एलसीएम लूंगा तो वो 25 आ जाएगा, और 25 माइनस 9 इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग इतना कैलकुलेशन जानते होंगे, लिख रहा हूँ कितना आ जाएगा, ये 16/25 आ जाएगा प्लस 3/5 रूट अंडर, मैं यहाँ क्या होगा कि 5/13 का सबसे पहले होल स्क्वायर करूंगा, वो हो जाएगा हम लोगों को 25/169, फिर अगर एलसीएम लूंगा तो वो 169 होगा, और हम लोगों को यहाँ पे हो जाएगा 169 माइनस 25, वह आएगा 144/169 आएगा, 144/169 हम लोगों को आ गया। आगे अगर सॉल्व करेंगे तो वो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, रूट के बाहर सब निकाल देता हूँ। देखिए क्या आ जाएगा हम लोगों को, साइन इनवर्स 5/13 इंटू 4/5 प्लस 3/5, और यहाँ पे हम लोगों को इंटू 12/13 हम लोगों को आएगा। सॉल्व कीजिए, यही आप लोगों को आंसर आ जाएगा। देखिए सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, ये आप लोगों को 5 है, ये आप लोगों को 5 है, तो क्या आएगा 5 इंटू 13 इंटू 4/5 हम लोग को आ जाएगा 20/16, हम लोग को इक्वल आ गया साइन इनवर्स 20/65 प्लस ये आप लोगों को हो गया 36/65, तो ये कितना हो गया, ये हम लोगों को हो गया साइन इनवर्स 56/65, हम लोगों को ये ही लाना था एलएचएस में, यानी हम लोगों को ये क्या हुआ कि प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, लेकिन उसके पहले आप लोगों को कैमरा स्टार्ट करना होगा। मैं 1 सेकंड रुकिएगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूं फिर से आप लोग। चलिए स्टूडेंट, मैं देखता हूं क्या क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पे भी आप लोगों का मिस प्रिंट है, बहुत है। मैं इसको सुधारने के लिए आप लोगों को 2 या 3 बार टाइप किया, लेकिन ये आप लोगों को बोल रहा है कि हम सुधरे ही नहीं। पूरा दुनिया का इधर से उधर चाहे क्यों ना हो जाए, ये बोल रहा है कि मैं सुधरूंगा नहीं। ये क्वेश्चन में ज्यादा कुछ मिसप्रिंट है, मैं आप लोगों को लिख कर बताता हूँ कि असली में क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आप लोगों को 7 नंबर में आप लोगों को tan इनवर्स 63/16, ये आप लोगों को है, मैं क्वेश्चन ही सिर्फ लिख रहा हूँ। tan इनवर्स 63/60 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3 आप लोगों को है 5 है। ये बोला जा रहा है कि प्रूव्ड कीजिए कि tan इनवर्स 63/16 बराबर है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 है। मैं इस बार एलएचएस से शुरू करूंगा, क्योंकि एलएचएस में हम लोगों को 2 टर्म है, उससे हम लोगों को प्रूव करने में आरएचएस लाने में आसान होगा, तो मैं एलएचएस से शुरू कर रहा हूं। तो एलएचएस से अगर मैं शुरू करूंगा तो एलएचएस में क्या है, हम लोगों को एलएचएस में है, मैं यहीं पे अभी से लाइन गिनता हूं क्योंकि बाद में आप लोगों को जगह कम जाता है। देखिए साइन इनवर्स 5/3 प्लस
कॉस इनवर्स 3π/5 हम लोगों को है। तो यहाँ से बताइए कि हम लोगों को दोनों में से किसी को हम लोग को एक मिलाना होगा। तो मैं यहाँ पे कॉस इनवर्स को 3 साइन मिला रहा हूँ, तो क्या आएगा हम लोगों को साइन इनवर्स 5/3 प्लस साइन इनवर्स 4/5 हम लोग को आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना के इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी के रूप में आ गया। फार्मूला होता है क्या हम लोगों को कि साइन इनवर्स, मैं फार्मूला लिख रहा हूं, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी बराबर साइन इनवर्स ए रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर होता है। सॉल्व करूंगा तो वो आ जाएगा हम लोगों को यहाँ पे साइन इनवर्स ए की जगह पे 5/3 13 है प्लस साइन इनवर्स और यहाँ पे रूट अंडर है, प्लस नहीं रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस बी की जगह पे हम लोगों को 4/5 यानी 4/5 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए बी यानी 4/5 रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर और ए की जगह पे हम लोग को 5/3 है यानी 1 माइनस 5/13 का ये होल स्क्वायर। सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा हम लोगों को सॉल्व करने पे यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स 5/13 इंटू 5/13 इंटू ये हम लोग को कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16/24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 माइनस 16 इक्वल टू आ जाएगा 9/25 वो हम लोग को आ जाएगा 3/5 के इक्वल। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग चाहे तो आप लोग सॉल्व करके लिखिएगा, क्योंकि नहीं आप लोगों को मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो आप लोग कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा। उससे आप लोग करने के लिए कैलकुलेशन भी सीखेंगे, आप लोग नोट्स में उतारिएगा तो उसके लिए आप खुद से कैलकुलेशन कीजिएगा ना, तो आप लोग को उससे मजबूत होगा। प्लस ये कितना है, ये हम लोगों को 4/5 है और ये आप लोगों को आ जाएगा 24/169 169 माइनस 24 144 बटे 169 यानी 12 हम लोग को यहाँ से आ जाएगा 13। सॉल्व करेंगे तो हम लोग को साइन इनवर्स 15/65 प्लस 48 हम लोगों को कितना आया 65 और ये हम लोग को हो जाएगा साइन इनवर्स 36 हम लोग को आ गया 65। इसको हमको टैन में चेंज करना है, साइन में नहीं, बल्कि हम लोगों को RHS में टैन इनवर्स में है। तो अगर टैन इनवर्स में चेंज करेंगे तो वह आप लोग चेंज करके देख लीजिएगा, वो आएगा कितना 36/16 ही आएगा। आप लोग यहाँ से टैन इनवर्स निकालने के लिए आप सीख चुके होंगे, वहाँ से निकालिएगा तो वो टैन इनवर्स 16/6 के इक्वल आएगा और ये हम लोग को हो गया LHS के इक्वल। इसलिए मैं आप लोग RHS ना हुआ, ये आप लोगों को RHS, तो इसलिए आप लोग क्या हुआ ये प्रूव्ड हो गया। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। चलते हैं आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है आप लोगों को देखिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 ये आप लोगों को यहाँ पे जो मिस प्रिंट है उसको मैं सबसे पहले सही कर रहा हूँ। देखिए मैं इसे बता रहा हूँ कि इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ये आप लोगों को एक तरह से SW रहा। देखिएगा नहीं सॉल्व होगा तो मैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को सॉल्व कर दूंगा। देखिए इसको मैं बता तो कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट सॉरी, देखिए ये आप में क्या कीजिएगा, इसको आप एक मान के टैन इनवर्स A प्लस टैन इनवर्स B का फार्मूला लगाइएगा। उसके बाद ये दोनों को टैन इनवर्स A प्लस टैन इनवर्स B का इसमें फार्मूला लगाइएगा। तो ये आप लोगों को टैन इनवर्स समथिंग प्लस टैन इनवर्स ये आप लोगों को समथिंग आ जाएगा इक्वल टू आप लोगों का π/4 होगा। फिर इस दोनों में आप टैन इनवर्स का फार्मूला लगा दीजिएगा तो वो आप लोगों को टैन इनवर्स समथिंग आएगा। टैन इनवर्स में बता कितना क्या आएगा, वो आप लोग को टैन इनवर्स 1 आएगा। टैन इनवर्स आप लोगों को कितना आएगा, 1 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ये दोनों को तो वो टैन इनवर्स 1 आ जाएगा। और आप लोगों को पता है कि टैन इनवर्स जो 1 रहेगा इसको मैं लिख सकता हूँ टैन π/4 और यहाँ से आप लोगों को π/4 आएगा। ये आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दिया कि आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले इस दोनों फार्मूला में आप लोग टैन इनवर्स A प्लस टैन इनवर्स B लगाइएगा। फिर इस दोनों वैल्यू में आप लोग टैन इनवर्स A प्लस टैन इनवर्स B निकालिएगा। उससे आप लोग को टैन इनवर्स यहाँ पे आप लोग समथिंग मिलेगा प्लस
tan इनवर्स आप लोग को 1 मिलेगा, वो वहां पे भी आप लोग tan इनवर्स का फार्मूला लगा दिएगा तो वो आप लोग को tan इनवर्स 1 कब मिलेगा, और वहां आप लोग को पता होगा tan इनवर्स 1 π/4 के इक्वल होता है, तो यहां से आप लोगों को π/4 मिल जाएगा। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आप लोग बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।